आदाब। अपनी लघु कथा चांटा के साथ मैं अहमद रजा हाशमी। मनोज आज भी अपने असाइनमेंट को लेकर बहुत परेशान था। संपादक का आदेश था कि आज शाम तक स्टोरी फाइल करनी है। कभी कमरे के बाहर जाता तो कभी अंदर। दिमाग में नए आइडिया लाने के लिए वह बार बार सिर झटकता। तनाव इस बात का था कि एक्सक्लूसिव स्टोरी कहां से आए, हिट पैकेज में स्टोरी आखिर इतनी जल्दी कैसे सबमिट की जाए। तभी उसे ध्यान आया कि इन दिनों महिला उत्पीड़न का मामला काफी बढ़ गया है। महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं। पति पत्नी के बीच बढ़ते तनाव के कारण दाम्पत्य जीवन में दरार आ रहा है। इन सब एंगल को ध्यान में रखकर एक स्टोरी बनाई जा सकती है। ऐसे मामले पर स्टोरी महिला आयोग जाकर डेवलप होगी। तभी मनोज की पत्नी ममता ने आवाज लगाई, सुनिए, नाश्ता तैयार है, खा लीजिए, रोटी ठंडी हो जाएगी। तुम्हें नाश्ते की पड़ी है? अभी तक आज की स्टोरी तय नहीं कर सका हूं। मुझे तुरंत महिला आयोग जाना है। दोपहर तक स्टोरी फाइल करनी है। ममता, मेरा शर्ट कहाँ है? आयरन कर रही हूं, अभी देती हूं। मेरा लैपटॉप तक चार्ज नहीं है। पता नहीं क्या करती हो पूरे दिन। तभी आर्यन की चीख गूंजी। ममता दौड़कर दूसरे कमरे में गई। आर्यन ने गरम आयरन छू लिया था। 4 साल के बेटे की जली उंगलियों को देखकर ममता बेचैन हो गई। जल्दी आइए, आर्यन का हाथ जल गया है, डॉक्टर के यहाँ ले जाना होगा। एक काम तुम ठीक से नहीं कर पाती हो। कहाँ चली गई थी गरम आयरन छोड़कर? आपके लैपटॉप का चार्जर खोज रही थी। बहस मत करो। तुम आर्यन को जल्दी डॉक्टर के यहाँ ले जाओ, मैं फोन कर देता हूँ। ममता बोली, मुझे कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है, घर की सफाई करनी है, सब्जी लाना है, आर्यन के स्कूल का प्रोजेक्ट तैयार करना है, उसके एग्जाम की तैयारी करानी है, और हाँ, पापा जी की दवा भी लानी है। तुम कहना क्या चाहती हो? सारा काम तुम ही करती हो? मनोज झल्ला कर बोला। आप अपने ही काम में परेशान रहते हैं। गृहस्थी चलाने के लिए पत्रकारिता के अलावा भी बहुत कुछ करना पड़ता है। ममता, तुम फिर बहस कर रही हो। अपने काम के तनाव से तमतमाए मनोज ने यह कहते हुए ममता के गाल पर एक चाटा जड़ दिया। मासूम आर्यन यह देखकर डर गया। वह सिसकते हुए मां से जा लिपटा। अपने जख्म की जलन को भूलकर उसने हिम्मत जुटाते हुए सवाल किया, पापा, आपने मम्मी को चाटा क्यों मारा? मनोज ने बेटे के सवाल का जवाब देना शायद जरूरी नहीं समझा। बिना कुछ कहे वह महिला आयोग जाने के लिए निकल पड़ा। आर्यन को गोद में उठाकर घर की दहलीज लांघते हुए ममता बड़बड़ाई, बहुत सह लिया। अब तो महिला आयोग जाकर ही रहूंगी। और वह तेज कदमों से मनोज के पीछे पीछे चलने लगी। शुक्रिया।